बदलता देश और बदलता बिहार का ये नया स्टेशन है। पीछे में देखिए नया परिसर सलोना स्टेशन का, और हमारे इस तरफ में ये पुराना वाला परिसर। देखिए पुराना भारत और ये नया भारत, अंतर आपको दिख ही रहा होगा। ये तभी तो हम कह रहे हैं बदलते भारत की बदलती हुई तस्वीरों को हम लेकर के आते हैं। और इसी कड़ी में एक और तस्वीर आज जुड़ गया, पीछे ये सलोना स्टेशन का भव्य परिसर। पहले वो यात्री सुविधाओं का घोर अभाव हुआ करता था, इसको लेकर यहाँ हर बार जनता जन आंदोलन भी चला रही थी। अब मोदी सरकार में ये संभव हो सका है कि सारी फैसिलिटी के साथ स्टेशन आया है, बहुत ठीक है, जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत अच्छा अंतर है। जैसे पार उतरते थे पहले ये स्टेशन से पार होते थे, अभी पुल पार होंगे। यहाँ पर लेटरिन बाथरूम को बहुत सुविधा हो रहा है, रहने की सुविधा है। अच्छा अंतर है ना, पहले से बहुत अच्छा अंतर है। जिसमें नई पार्किंग फैसिलिटीज़, बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया, नए एफओबीज, नया प्लेटफॉर्म, सब कुछ बिल्कुल नया। बदलते भारत की एक और तस्वीर लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं, और ये है बिहार का सलोना स्टेशन, जो अपने नए स्वरूप में हमारे पीछे खड़ा है। जहाँ पर देखिए टिकट काउंटर जो सामने बना है वो लगता भी नहीं कि टिकट काउंटर है, लेकिन ये चमचमाती हुई बिल्डिंग, जिसमें जब स्टेशन शिफ्ट होगा तो लगेगा आज के दौर का ये स्टेशन है। और इसमें वो सभी सुविधाएं जो आज के दौर में मिलता है वो सब मिलेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। सामने देखिए शानदार पोर्टिको बना है, जहाँ आप चल करके आएंगे तो ये गाड़ी यहाँ नीचे खड़ी होगी और यहाँ से उतर करके सीधा स्टेशन परिसर में आप पहुँच जाएंगे। बाहर जो है ईंटे का स्वरूप लिया हुआ, बिल्कुल नालंदा यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप है उसका एक्सटीरियर बाहर दिखता है। उसके बीच में ये ग्लास लगा है जो इस लुक को बड़ी शानदार प्रदर्शित करता है। इधर में देखिए सामने फ्लैग स्टंप लगा है, उसी के ठीक नीचे ये शानदार गार्डन है जो इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगाता है। ये जो शानदार पोर्टिको है इसका, ये देख लीजिए, लगभग जो है हमको लग रहा है कि 30 फीट के आसपास चौड़ाई होगी इसका, और 30 फीट लंबा भी होगा, ऐसा ही कुछ लगता है देखने से, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। ये मेन एंट्रेंस एरिया है इसका। यहाँ से आप जैसे प्रवेश करेंगे, ये वाला एक लॉबी है जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए इधर से सीढ़ी बन रहा है, और यहाँ पर ये वाला जो है टिकट काउंटर होगा, जहाँ पर आप टिकट कटा करके प्लेटफॉर्म के अंदर जा सकते हैं। दो तरह का अरेंजमेंट है यहाँ। कैमरा अगर नज़दीक से आ जाए तो आपको दिखाएं, ये देखिए ये नीचे वाला जो है वहाँ पर जो है पोजिशन बना है, यहाँ दिव्यांग जनों के लिए टिकट काउंटर होगा, और इस तरफ में जो जनरल टिकट काउंटर होता है वो बनेगा। मेन परिसर की तरफ आ जाए तो यहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएगा, और ये जो गैलरी है अपने आप में बड़ा ही शानदार, यहाँ से वहाँ तक आप देखिए तो इसका लुक बिल्कुल अलग है, और आज के ज़माने के हिसाब से इसका डिजाइन किया गया है। इधर में अगर परिसर के अंदर घुस जाए, इधर में मोड़ करके आपको दिखा तो सामने में स्टेशन मास्टर का वो काउंटर है, या कहीं स्टेशन मास्टर का ऑफिस बन रहा है उस तरफ में। और ये वाला जो है इस पैसेंजर्स के लिए वेटिंग एरिया बन रहा है, और बड़ा ही शानदार है, और आज के ज़रूरत के हिसाब से इसका भी निर्माण हुआ है। देखिए यहाँ से लगभग जो है 50 या 60 फीट जो है लंबा होगा, और लगभग जो है 40 फीट या 30 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई होगी। इसमें बैठने का अरेंजमेंट होगा, या कहिए तो वेटिंग एरिया होगा, जहाँ पैसेंजर अपने ट्रेन का इंतजार करेंगे, और इसको भी आज के अनुकूल या यहाँ के ज़रूरत के हिसाब से इसका डिजाइन किया गया है। पुराना वाला परिसर सामने है, उसी के ठीक बगल में ये नया परिसर बना है, और जहाँ हम खड़े हैं इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो देखिए नया और पुराना एकदम साफ साफ दिखता है। कहिए तो एक नया भारत है और एक पुराना भारत है। उस तरफ में जो प्लेटफॉर्म बना है वो नया, आज के ज़माने के हिसाब से उसका हाइट है और उसका डिज़ाइन भी है, वो बन गया है। और ये वाला जो है पुराना स्टेशन है, जो अब जो है फिर से इसका रिकंस्ट्रक्शन होगा। जब यह स्टेशन बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो उसका निर्माण इधर होगा। वहीं सामने एक और एफओबी जो पहले नहीं था, अब बन करके तैयार हुआ। देखिए शानदार लगता है, और इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अब लोगों को पटरियां पार करके लोग पहले जाते थे, उसके लिए अब नया एफओबी तैयार हो गया। तो चलिए एक बार फिर से आपको एक्सटीरियर बाहर वाला लुक दिखाएं, फिर लोगों से बात भी कराते हैं कैसा बना है और क्या क्या सुविधाएं मिली। बिहार के सुदूर इलाके बेगूसराय के बखरी का यह सलोना स्टेशन है,
जिसका यह पुराना परिसर आप देखिए, बिल्कुल छोटा, और इसी के बगल में एक भव्य और इससे लगभग 5-6 गुना बड़ा नया परिसर बनकर तैयार है। इसके सामने बड़ा सा सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग का स्पेस, साथ ही एंट्रेंस और एग्जिट के लिए अलग अलग रास्ते, जो इस परिसर के आधुनिकता और भव्यता को प्रदर्शित करता है। सलोना स्टेशन की भी बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है और अब जो ये नई तस्वीर आपको दिख रही है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक सुदूर इलाके में स्थित स्टेशन को सारी विस्तारित सुविधाएं मिलेंगी। कि इसको तो आधुनिक बनाया गया है। अब तो यहाँ लिफ्ट और स्ट्रेचर वगैरह भी लगाने की तैयारी चल रही है और यहाँ पहले फुट ओवर ब्रिज नहीं हुआ करता था, अभी एक ब्रिज तो बन गया है, दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है, उसकी भी तैयारी चल रही है। सारा चीज़ व्यवस्था हो रहा है, एकदम टाइट, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत विकास हुआ नरेंद्र मोदी जी का। सलोना स्टेशन को अमृत भारत योजना में जोड़ दिए हैं, बहुत खुशी हुआ बकरीवासियों के लिए। और जब ये परिसर मिल जाएगा तो सुविधाएं और बढ़ जाएंगी। फुट ओवर ब्रिज बन गया है, लोग पैदल पटरी पार करके जाते थे, अब फुट ओवर ब्रिज से स्टेशन परिसर को पार करते या पटरियों को पार करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। इस परिसर में नए ढंग का टॉयलेट, आज की ज़रूरत के हिसाब से नया वेटिंग एरिया, साथ ही ऊपर जाने के लिए लिफ्ट और एक्सीलेटर और आज के ज़माने के लिए चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है। और जब यह समर्पित होगा देशवासियों को, तो आम लोगों को ये नई सुविधाओं में यात्रा करने का अनुभव मिलने लगेगा।